आज की क्लास लर्निंग विद A2 पे 9th और 10th दोनों का मिक्सर होगी, क्योंकि टॉपिक कॉमन है और पहले ही चैप्टर है दोनों में। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, क्योंकि बाद में जो एक्सरसाइज आएंगी बाद में बांटी जाएंगी अलग अलग, क्योंकि आज स्टार्टिंग है। 9th 10th का पूरा मैथ आपको लर्निंग विद A2 पे मिलेगा, ठीक है। और वही बहुत इजी वे में समझने के लिए मिलेगा, बहुत इजी वे में, पूरे पेशेंस के साथ समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहली बात क्या है कि ये 9 10th क्यों डाल दे, 9 10th का ये मतलब है डालने का, क्योंकि इसमें दोनों ही नंबर सिस्टम में पहले ही चैप्टर है, दोनों में ही कॉमन है। 9th में भी नंबर सिस्टम आता है पहला चैप्टर, उसमें हमारे पता होना चाहिए नंबर सिस्टम क्या होता है, और 10th में भी पहले ही चैप्टर नंबर सिस्टम है। तो इसलिए दोनों में मिक्सर है, क्योंकि फिर बाद में जो एक्सरसाइज बटेंगी वो बांट दी जाएंगी अलग अलग। फिर 9th की एक्सरसाइज आएगी तो 9th के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, 10th की एक्सरसाइज होगी तो वो 10th के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अब दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर होते क्या हैं, कौन कौन से नंबर क्या क्या काम करते हैं, और कौन सा नंबर हमें कौन सा होता है। तो नंबर के बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए, और ये पूरी ज़्यादा किताबें भी लिखी हुई हैं इस पर नंबर सिस्टम पे, कि अलग अलग नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम के बारे में कुछ अलग अलग मैथमेटिशियन आए, जैसे हमारे आर्यभट्ट आए, रामानुजन थे, बहुत अलग थे, वैज्ञानिक साइंटिस्ट आए उस, और मैथमेटिशियन, दोनों ने उन्होंने मिक्स पे नंबर सिस्टम पे मिलकर काम करा। तो हमें पहले नंबर सिस्टम की सही से नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से नंबर होते हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले इनके टाइप होने चाहिए कि हाँ कौन सा नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो आती है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसका हिंदी में लिखा हुआ होता है संख्याओं का विवरण। देखो, प्रकृति के अंदर हमारे पास रियल में जो संख्या होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं, बाकी उसमें टाइप बढ़ जाते हैं। सही है, सिर्फ दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, फिर हम बांट लेते हैं अलग अलग। हमारे पास पहला नंबर जो होता है वो होता है हमारे पास रियल नंबर, और दूसरा नंबर होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं, और इनको बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। हमारे पास जो नंबर सिस्टम में संख्याएं जो होती हैं वो एक्चुअली में दो ही प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारे पास वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर बोला जाता है, और दूसरी होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें सम्मिश्र संख्याएं बोला जाता है। तो रियल नंबर हमारे पास वो संख्याएं होती हैं, जैसे हमारे पास हेडिंग बाद में लिखेंगे, पहले दोनों में क्लासिफिकेशन सही से करेंगे कि रियल नंबर कौन सी होती है, नहीं वास्तविक संख्याएँ कौन सी होती हैं। तो वास्तविक संख्याएँ जो होती हैं हमारी, मतलब वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें नंबर यानी कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जाता है, यानी संख्या रेखा पे जिन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं, वो होती हैं हमारे पास वास्तविक संख्याएं। जैसे कि हमारे पास संख्याएं होती हैं, एक लाइन खींची जाती है, ठीक है। 6 7 में पढ़ा होगा आपने, ऐसे 0 लिया आता है, ऐसा यह माइनस का 1, ऐसा माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 6, ऐसे ही प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड सम। यानी कि जो जितने नंबर होते हैं ये हमारे पास, ये सारे के सारे ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करा जाता है, वो सारी की सारी हमारे पास संख्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसे बोला जाता है नंबर लाइन, 0 से इधर के माइनस में, इधर के प्लस में। और एक संख्या हमारे पास जैसा आता है √2, तो √2 भी यही बाद में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, √3, ठीक है, √5, और भी जो संख्याएं होती है इनको भी रेखा पर रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बताएंगे, कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके इधर चाप मारा आधा आधा करके, तो यहाँ से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, इसे जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये √2 आएगा।
कहने का मतलब है √2 को भी हम रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी √3 को भी हम रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेखा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब अब ये √2 √3 होती कौन सी संख्याएं? ये संख्याएं होती हैं सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर जिन्हें बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्याएं भी हमारे पास किस में आ गई, कहीं ना कहीं लाइन पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। और कहीं ना कहीं देखो आपका ये 0.1 है होगा, 0.2 है होगा। डेसिमल नंबर जिन्हें बोला जाता है दशमलव संख्याएं, वो भी कहीं ना कहीं रेखा पर रिप्रेजेंट होंगी। कहने का मतलब ये है, परिभाषा बाद में लिखेंगे कि अगर मैं सिर्फ सम्मिश्र संख्या जैसे मान लो रूट के अंदर -2 आ गया या -1 आ गया ऐसे करके, ये या -3, जिन्हें आई से आयोटा बोला जाता है, इसे लिख सकते हैं -1। इसे देखो ये 1 और i² की वैल्यू होती है -1, यहाँ पर 2 और i² की वैल्यू होती है -1। ये i² क्या है, इसे आयोटा से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये सम्मिश्र संख्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारे पास संख्याएं होती हैं सम्मिश्र संख्याएं, जो -√2 -√3 -√5 रूट के अंदर जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, जिनको हम रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बाकी दुनिया के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी रियल नंबर में आती हैं। कहने का मतलब है सम्मिश्र संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। सम्मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। वो आपको पॉइंट में हो या रूट में हो, जैसे भी हो, इसका क्लासिफिकेशन अलग सा हो जाता है, ये बढ़ जाता है अपने पार्टों में। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ एक ही पार्ट है, वह सम्मिश्र संख्याएं, जिनका हमारे पास हम रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पे यानी कि रेखा पर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो हमारे पास कौन सी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्याएं। और सम्मिश्र संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्याएं होती हैं वो होती हैं हमारे पास रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अब ये हमारे पास 2 पार्टों में क्लासिफिकेशन हो गया, क्योंकि 9th में के बच्चों को ये पता नहीं होता है कि संख्याएं कैसे कैसे होती हैं, कौन कौन संख्याएं क्या होती हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, और रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्या होती हैं। ये हमारा जो चैप्टर है ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उसमें भी नंबर सिस्टम आता है, और नंबर सिस्टम उसी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको, तो 9th 10th के हिसाब से भी काम में आता रहे और कंपटीशन के भी हिसाब से चलता रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान समझना है और बहुत आसान भी है। तो अब जो है, ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो अब ये हमारे पास इसको बांटेंगे, क्योंकि 2 पार्टों में बढ़ गए। अब ये भी जो है बढ़ जाती हैं, और ये बढ़ जाती हैं, इनका भी पार्ट हो जाता है, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर भी बढ़ जाती हैं आपकी। देखो रियल नंबर को है भी बांट जाता है। अब रियल नंबर हमारे पास कौन सी हो गई? देखो रेखा पे हमने क्या रिप्रेजेंट करा, जैसे मान लो ये 0 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4, इधर माइनस में चलेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और यहाँ मैंने आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाया था, ये बाद में बताऊंगा। और आपको यहाँ जो होगा ये √2 होगा, यानी √2। अब √2 कौन सी संख्या होती है? ये होती है हमारे पास अपरिमेय संख्या। और ये बाकी जैसे मान लो और भी मिलेंगे 0.2, 0.5, 0.2 ये 0.5 है, 0.3 मिलेगा, यहाँ 1.2 मिलेगा। तो ये भी हमारे पास डेसिमल नंबर हो गए। तो ये भी सब कायम आते हैं वास्तविक संख्या में, यानी जो संख्याएं हम रेखा पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारी की सारी, एक बात में बात खत्म हो जाती है, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। वो तो इन्हें पार्ट दिया गया। देखो अब क्या है इसमें, देखो क्या है ये 1, माइनस का 1, प्लस का 1, ये सारे के सारे क्या हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर हैं। तो इसी में से वास्तविक संख्याओं में ही मिल जाएगा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में ही सारे नंबर आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में ही सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक, किन्हें छोड़ के आपके जो डेसिमल नंबर हैं उनको छोड़ देंगे, और जो 0 नंबर होगा उसको नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी 1 से लेकर जितने भी एंड्स होंगे वो हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे। तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, देखो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। सही है, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसी में नेचुरल नंबर में आप बांटते चले जाओगे, इसी में हमारे पास क्या आता है? एक आ जाएगा हमारे पास इंटीजर, मतलब पूर्णांक, और इसी में आगा हमारे पास नेचुरल नंबर में इंटीजर आ गया, और बाकी जितने आएंगे हमारे पास इसी में आ जाएगा नेचुरल में
रेशनल नंबर जिन्हें बोला जाएगा हमारे पास परिमेय संख्याएं। ठीक, और परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, p बटा q की फॉर्म में, जबकि q जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है q की जो वैल्यू होगी वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब इसमें आप जो है होल नंबर नहीं लिख सकते। प्राकृतिक संख्याओं में होल नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट, जीरो इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर बांट देते हैं इसमें। कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या आएगा, भाज्य संख्याएं। ठीक है, कंपोजिट में प्रकृति में क्यों नहीं डाला, क्योंकि कंपोजिट वो संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं मतलब जो किसी न किसी से भाग हो जाए अपने आप से भी, और उसके वो एक दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो ऐसा नंबर जिसके मतलब द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। बताएंगे अभी। भाज्य संख्याएं ऐसी भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनको एक से ज़्यादा मतलब गुणनखंड हो, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें जीरो भी आएगा, इसलिए नेचुरल नंबर अलग होता है और कंपोजिट नंबर अलग होता है। वास्तविक संख्याओं को भी 2 पार्टों में बांट दिया। उसमें हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए, और नेचुरल नंबर को भी हमें बांट दिया है इंटीजर में, रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में ही बांटेंगे इनको। होल नंबर में नहीं बांट सकते, क्योंकि होल नंबर हमारे पूर्णांक संख्या में जीरो आता है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो की खोज अलग से करी गई थी, और जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी थी। तो इसमें क्या होगा, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो हमारे पास क्या, जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। लिख रहा हूँ मैं यहाँ से हिंदी में, ऐसी संख्याएँ जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। परिभाषा लिख पा रहे हैं, बाकी तो है अभी बताएंगे कि करके कैसे कैसे चलेगा सारा टोटल। ठीक है नहीं, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो हमारे पास क्या, सबसे पहले संख्याओं का विवरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को क्या पार्टों में बांट दिया, लगभग 2 पार्टों में, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें बोला था वास्तविक संख्याएं और समृद्ध संख्याएं। कहने का मतलब है इस यूनिवर्स में नंबर यानी समृद्ध यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। और वो समृद्ध संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जिनकी मतलब वैल्यू रूट के अंदर हो, पॉइंट में हो और काय में हो, माइनस में हो। जिनको हम अगर संख्या से बाहर निकालेंगे तो इसे लिखते हैं -1 की जगह लिखते हैं हम i², और i² को बोलते हैं, हम आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयोटा से। ठीक है, और इसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 12th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें चलती हैं जैसे वैल्यू चलती हैं आपका, देखो 2 + 3i, 4 ± का 2 ऐसे लिखते हैं, 6i, कुछ भी समथिंग ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर भी है अलग से। तो रियल नंबर और रियल नंबर को भी बांट दिया आपने 2 पार्टों में, एक हो गया नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर हो गया, ये अलग हो गया। ठीक, कंपोजिट नंबर मतलब जैसे हिंदी में बोला था भाज्य संख्याएं, जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हों। ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर हों उनकी। फिर हमारे पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में ही कौन कौन बढ़ गया, हमारे पास इंटीजर बढ़ गए, और ये बढ़ गया रैशनल नंबर बढ़ गए। और नेचुरल नंबर को किसके फॉर्म में लिखा था, p/q फॉर्म में। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक एक का जस्टिफिकेशन भी करेंगे कैसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। फिर हम बाद में बताते रहेंगे क्या कौन सा कैसा नंबर है। तो ठीक है, अब जो है पॉज करके इसको नोट कर लियो। 9th 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक,
अब है आपका हेडिंग नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो इसे बांट दिया हमने, प्राकृतिक संख्याओं को भी बांटा गया है। देखो इंटीजर होता है, एक हो जाता पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक। और एक होता है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। ये बढ़ गई। अब क्या है, देखो हमारे पास ये आ गया। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, कोमा प्लस का 3, कोमा प्लस का 4, कोमा प्लस का 5, प्लस डॉट 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 एंड सो इन्फिनेटिव तक। ऋणात्मक हमारे पास कौन से होते हैं? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, डॉट 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 अनंत तक। अब क्या है? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होती हों और 1 से डिवाइड होती हों। ये ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती हों और 1 से डिवाइड होती हों। तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होती हों और 1 से डिवाइड होती हों। तो हमारे पास क्या है, देखो इसमें एक तो हो गया हमारे पास 1, एक हो गया हमारे पास 2, 3, 5, 7, यही चलेगा, 9 आगा नहीं, 11, मतलब इसके देखो 1 हमारे पास 1। अब 1 को भी चेक करना पड़ेगा कि 1 क्या है कि नहीं। अब 2 है, देखो 2 है, 2 को हम किससे देखो पूरी कटेगी? 1 से और खुद से, ठीक है। 3 आ गई, 3 किससे कटेगी? पूरी 1 से और 3 से। 5 आ गई, 1 से और किससे? खुद 5 से। यानी कि एक हमारे पास हो गया 1 से और खुद 7 से। 11 गया, एक खुद 1 से और एक खुद 11 से। यानी कि ऐसे संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हो, यानी 2 गुणनखंड हो, एक वो खुद और एक 1। मतलब ऐसी संख्याएं जिसके 2 फैक्टर हों, एक को खुद और एक 1, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अब देखो ये 1 है, 1 आया। अब 1 क्या है? 1 तो खुद का हो गया और 1 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 1 जो है ना, ये 1 ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं जो होती है वो कौन सी होती है? 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और देखो ये जो है ना 2 हमारे पास 2 सम भी है, तो ये ऐसी संख्या होगी जो सबसे छोटी अभाज्य भी होगी और सबसे छोटी सम संख्या भी होगी। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोला जाता है इसको। सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो हमारे पास कितनी है? 2 है। तो इसमें क्या है? अभाज्य संख्या हो गई ये नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे के सारे देखो नेचुरल नंबर में कहीं भी 0 नहीं आ रहा। अब जो है नेचुरल नंबर अगर मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, नेचुरल नंबर में अगर मैं शामिल कर देता हूँ इंटीजर, और इंटीजर में शामिल कर देता हूँ मैं 0 को, तो 0 को शामिल करूँगा तो ये नेचुरल नंबर फिर बचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कौन सी संख्या होती है? वो एक पूर्णांक संख्या होती है। अब 0 जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देखो ये एक नंबर पे, तो ये 0 देखो यहाँ पर 0, तो 0 हमारे पास अगर शामिल करेंगे तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो ना तो देखो यहाँ पे 0 धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ 0 कौन सा पूर्णांक है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, क्योंकि हमारे पास 0 पे कोई चिन्ह लो, प्लस लो या माइनस लो, उस पर कोई फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ 0 है क्या? 0 मतलब कौन सा नंबर है? 0 इन दोनों पूर्णांकों में, बाकी तो दिखाया जाएगा समय है विषम है, वो तो बात की बात है। प्रूफ करेंगे हम इस चीज़ को कि 0 कौन सा संख्या है, 0 सम संख्या है या 0 विषम संख्या है, वो हम प्रूफ करेंगे, एक एक नंबर के बारे में प्रूफ करेंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक है। तो लिखा होता है जो 0 है हमारे पास 0 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर।
हिंदी में बोला तो शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। सही है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ जीरो कौन सा इंटीजर में आएगा? धनात्मक, क्योंकि हमारे पास इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। सही है। जो हमारे पास ऋणात्मक है वो 1 से स्टार्ट होता है, -1, -2, -3, -इन्फिनेटिव तक, और यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है? +1, +2, +3, +4 इन्फिनेटिव तक। अभाज्य संख्याएं अब तो पता ही है, जो संख्याएं जिन ऐसी संख्याएं तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर परिभाषा लिखोगे तो इस इंग्लिश में द नंबर विच हैव टू डिफरेंट फैक्टर। ऐसे नंबर यानी ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ ओनली कितने, ओनली लिख दिए, चाहे वैसे तो ओनली लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 पहले से कह दिया। द नंबर विच हैव 2 डिफरेंट फैक्टर, ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, बस उन्हीं संख्याओं को हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और वो कौन सी होंगी? हमारे पास 1 देखो, 1 एक खुद से डिवाइड होगा, एक 1 से 1 डिवाइड हो गया तो इसके लिए 1 तो छोड़ गया। ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो, कुछ खुद से डिवाइड हो, तो उन्हें कौन संख्याएं कहते हैं? हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या जो है वो 2 है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? बोले 2, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, क्योंकि एक खुद और एक 1। अब एक पूछा जाता है नेचुरल नंबर में हमारे पास कौन कौन आ गया? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक लेंगे तभी आगा कौन सा पूर्णांक? एक होता है होल नंबर, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। वो पूर्णांक संख्याएं अगर लेते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से, वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती, ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि होल नंबर कौन सा होता है, तो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके एंड सो ऑन, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं जिन्हें कहते हैं। तो ऐसा नंबर जो हमारे पास ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक। तो ऐसा संख्याएं नहीं, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर चलते हैं, यानी कि उसमें 0 भी शामिल होता है, वो प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं होगा। अगर हम 0 को ऐसे निकाल देंगे तो वो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। और नेचुरल नंबर हमारे पास कैसे देखो बांट दिया, धनात्मक पूर्णांक में, ऋणात्मक पूर्णांक में। मैंने 0 नहीं लिया, अगर मैं 0 लेता तो वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता, वो होल नंबर में शामिल हो जाता, ठीक है ना। लेकिन है सारे के सारे के रियल नंबर ही, ये रियल नंबर का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो सिर्फ अकेली रह जाती हैं, बाकी दुनिया में जितने नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। और उन्होंने पार्ट दिया अपना पार्टों में, तो रियल नंबर भी हमारे पार्टों 2 पार्टों में बढ़ गए। देखो, एक कंपोजिट नंबर बढ़ गए, एक नेचुरल नंबर बढ़ गए। और नेचुरल नंबर में भी हमारे पास फिर धनात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए या निगेटिव इंटीजर हो गए। और ये हो गया कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर में बढ़ गए। ऐसे ही हम इसमें और बांटेंगे नेचुरल नंबर में हमारे पास आगा कि एक होगा रेशनल नंबर होगा यानी कि परिमेय संख्याएं, और एक होगा इरेशनल अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। वो कल की क्लास में आपको बताया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 9th और 10th के लिए नंबर सिस्टम। और कल को पूरा क्लासिफिकेशन करके इसका जस्ट फिर उसके बाद अलग अलग अभ्यास स्टार्ट होंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन चैप्टर है, नंबर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए हमें कैसे न कैसे है, कौन सा नंबर कैसा कैसा होता है। हम देखेंगे 0 सम है या 0 विषम है, उस चीज़ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। कि देखेंगे हम 0 सम है 0 विषम है, उस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे कि हाँ कौन सा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या है, अब ये 1 जो है ना, 1 के बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी होती है। 1 भी थोड़ा डिफरेंट आता है कि हमारे अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? भाज्य, मैंने लिखवाई थी डेफिनेशन आपको, भाज्य संख्या जिनके जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो 4 है, ठीक, ये 4 है, तो यह 4 क्या है? खुद से भी कटे, 1 से भी कटेगा। देखो 4, देखो ये 4, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। कहने का मतलब है 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, 4 खुद से भी डिवाइड होता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 6 ले लिया, 6 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और खुद 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे 12 ले लिया, 12 1 से भी होगा,
2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से होगा, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा, ठीक है, और खुद से होगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ऐसी संख्याओं कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब ये बन देखो, और अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। अब बन के ना तो 2 फैक्टर हैं और ना ही बन के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो बन के ना तो 2 फैक्टर हैं क्योंकि अकेला फैक्टर खुद का खुद है, और ना ही बन के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो अब क्या है, ये बन देखो, एक हो गई अभाज्य संख्याएं और एक हो गई भाज्य संख्याएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 9th 10th के बच्चों को पता भी नहीं लग पाती। तो भाज्य संख्याएं हो गई और एक हो गई भाज्य संख्याएं। ना तो बन इसमें शामिल और ना ही बन इसमें शामिल। तो एक इंपॉर्टेंट बात लिखनी पड़ती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें लिखना पड़ता है आपको, जो हमारे पास बन है, बन नाइदर कंपोजिट, चलो हिंदी में लिख देता हूं, बन ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से भी छांट लिया हमने, ऐसी बन को देखो, बन 0 को छांटा था, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक इंटीजर है। ऐसी बन को छांटा, और बन को कैसे छांटा देखो, यहाँ से देखो अभाज्य संख्याएं पढ़ी, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, यानी कि 2 गुणनखंड हों, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक खुद और एक बन, खुद से डिवाइड होती है, हर एक नंबर बन से डिवाइड तो हो ही जाएगा, कोई से भी नंबर उठा लो, ठीक है, और खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो बन से डिवाइड होती हैं और खुद से डिवाइड, इनके 2 फैक्टर हों। और भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, मैंने लिखवा दिया था आपको इनकी डेफिनेशन भी, द नंबर विच हैव, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा, सॉरी, जिनके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर हों, ऐसी संख्याओं को कौन संख्याएं कहते हैं, हम उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, परिभाषा मिल गई। तो एक क्या है, एक का तो अकेला खुद का फैक्टर है सिर्फ, तो ये बस सिर्फ बन से डिवाइड होगा, तो अकेला ये बच्चा यहाँ से, तो यहाँ से भी निकल कर आउट हो गया। ये कहाँ से निकल कर आउट हुआ, अभाज्य संख्या से। और 2 बन के जो है 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर है ही नहीं, तो यहाँ से ही बाहर हुआ। तो बन जो संख्या है, बन जो है ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। और 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा, बाकी कल पढ़ाएंगे आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। हमने आज की क्लास में ये सीखा, क्लासिफिकेशन नंबर में नंबर को 2 पार्टों में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला नंबर है रियल नंबर, दूसरे पे है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं और दूसरे होती हैं समर्थ संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याओं को छोड़, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, यानी समर्थ संख्याओं को छोड़ के दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी रियल नंबर हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों, ठीक है, चाहे वो परिमेय संख्याएं हों, चाहे वो अपरिमेय संख्याएं हों, चाहे वो सहभाज्य संख्याएं हों या भाज्य संख्याएं हों। दुनिया के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी रियल नंबर होती हैं, चाहे वो भाज्य हों, अभाज्य हों, सम हो, विषम हो, ठीक है। इसी में हमारे पास ये आ जाता है, अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, ये भी नेचुरल नंबर होती हैं। और एक और आ जाता है हमारे पास जो बड़ा आता है, एक बाकी कल को कराएंगे, ओड और इवन संख्या, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या, वो भी नेचुरल नंबर में आती हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे पास क्या है, वो भी नेचुरल नंबर में आ जाएंगे अगर पार्टन जाएंगे। कल पार्टेंगे, बाकी क्या सारी संख्याएं कल बिल्कुल क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। तो पहले बार तो चले गए, रिविजन करना है सही से, क्योंकि आप 9th 10th के बच्चे इतना होशियार होते नहीं हैं, तो सारे का सारा नंबर को क्लासिफिकेशन करना है, एक एक नंबर लेकर चलना है। देखो बन को हमने कहाँ से छाटा, बन तो ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या, ठीक है। कल क्लासिफिकेशन क्लियर करके फिर आपके एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज जो है 9th वालों की अलग, 10th वालों की अलग, पूरे की पूरी मैथ अपना अलग अलग बटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कॉमन चैप्टर था, तो दोनों में अपने कॉमन चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। अभी संख्याओं के बारे में ही क्लासिफिकेशन सही नहीं हो पाया, अभी परिमेय संख्याएं रह गई हैं, अपरिमेय संख्याएं रह गई हैं, ठीक है, और सम संख्याएं रह गई हैं, विषम संख्याएं रह गई हैं, और फिर ये भी रह गया 0 बताना है, समय है, विषम है, फिर 0 को प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो, बाकी आसान है सब। जो बच्चे इस बार 9th में हैं वो जो 9th पास करने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। जो 10th मांगे तो वो ज़रूर देखें क्लास को, और जो 10th के हैं वो रिवीजन कर लें, क्योंकि टाइम बचा नहीं है ज़्यादा। दोबारा अगर रिवीजन कर लोगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। ओके।